also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. बल्ले का निशान वापस। तहरीक इंसाफ इंतखाबी दंगल से पहले बड़ा मैच हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। पार्टी को 2021 से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जून 2022 तक का वक्त दिया था। तहरीक इंसाफ ने 2 दिसंबर को इलेक्शन कराए। ईसीपी को कई शिकायत मौसूल हुई। 22 दिसंबर को इंतखाबी अमल आइन से मुतसादिम करार दिया गया। ये नहीं कहा जा सकता कि कमीशन सिर्फ पीटीआई को टारगेट कर रहा है। तहरीरी फैसला जारी। जमहूरियत से वजूद में आए पाकिस्तान में आमरीयत नहीं चल सकती। फैसले का मतन। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अदालती फैसले से मायूस। कहा जिन तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया वो मिस रीडिंग है। तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर बोले हमें अंदाजा था यही होना है, सिर्फ इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, पार्टी खत्म नहीं हुई। छिन गया बल्ले का निशान। खिलाड़ी आजाद हैसियत से सजाएंगे इंतखाबी मैदान। बैरिस्टर गौहर को चैनक का इंतखाबी निशान मिल गया। यास्मीन राशिद लैपटॉप, मियां अजहर क्रिकेट स्टंप, लतीफ खोसा के, शहरियार आफिदी बोतल, जैन कुरैशी जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। शौकत यूसुफ जई रैकेट, कैसरा इलाही फ्रिज, गुलाम बीबी भरवाना और जलील शरकपुरी को हुक्के का निशान मिल गया। तैमूर मलिक क्लॉक और अबराल उल हक गिटार के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ला रहा न बल्लेबाज। पीटीआई का प्लान बी बुरी तरह नाकाम। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर ने कहा है कि पीटीआई ने लिस्टें कहां से ड्राफ्ट कराई, समझ से बाहर है। जालसाजी की गई किसी मुआहदे की कॉपी पर हमारे दस्तखत मौजूद नहीं। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है। पार्टी वकला के हवाले की है तो भुगते भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करें। आज वक्त बदल गया है। अदालतें आजाद हैं, इंसाफ दे रही हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली अदालत कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला दिया। बानी पीटीआई के दोगलेपन की सजा पूरी पार्टी भुगत रही है। बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस छापे की तहकीकात। एसएचओ मालगला समेत 5 पुलिस हल्का तहुक्म सानी मुअत्तल। एसपी सिटी इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। लाहौर से इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार मैदान में। सूबाई असम्बली के 30 हल्कों में 813 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। NA 130 में नवाज शरीफ का होगा यास्मीन राशिद से टाकरा। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो नून लीग के तारुल के मद्दे मुकाबिल। NA 122 में साद रफीक और लतीफ खोसा में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 117 में अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी आमने सामने। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी, परवेज लाही और सनम जावेद समेत दीगर की दरखास्तों पर भी फैसला आज मुतवक्किह है। शेर का शिकार करने निकले हैं। जैसी भी पिच मिलेगी भागेंगे नहीं। हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। पंजाब में हर जगह से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा मियां साहब ने बता दिया इख्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। पीटीआई भी मुकद्दमात से बचने के लिए हुकूमत चाहती है। आम आदमी के मसाइल का हल हमारा मंशूर। तनकीद के बजाय तामीर और उम्मीद से यकीन तक का सफर तय करेंगे। 20 साल सियासी करियर अवामी खिदमत पर मबनी है। जीत कर हल्के का मुकद्दर बदल देंगे। NA 117 और PP 149 लाहौर से IPP उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान का वादा। हैमिल्टन में शाहीनों और कीवीज के दरमियान दूसरा T20 न्यूजीलैंड का लाठीचार्ज। फिन आलन की बर्क रफ्तार इनिंग्स। हारिस रऊफ को इब्तिदाई 2 ओवर्स में 30 रन की मार पड़ी।
आमिर जमाल ने पाकिस्तान को पहली कामयाबी दिलवाई। डिवेन कॉनवाय 20 रन पर आउट हुए। पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने 65 रन बनाए। कीवी खातून अंपायर किम कॉटन ऑन फील्ड अंपायरिंग की जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। सबसे सर्द इलाका गोपस पारा -6 तक गिर गया। कालाम स्कर्दू -5, गिलगित कलात -4 और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी सुबह के औकात में धुंध। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी में खलल। धुंध के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। बलूचिस्तान के जिला केश में फोर्सेस की गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। 5 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जनूबी वजीरिस्तान में भी अमन के 2 दुश्मन मारे गए। नीदरलैंड्स में पुलिस की निगरानी में कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश। बहादुर जवानों ने नाकाम बना दी। नापाक जसारत की कोशिश करने वाले फरार हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज। 3 मुसलमान नौजवान गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 45 साला खातून जाँ बहक। जेर तरबियत पुलिस एहलकार जख्मी। वाकया डकैती मज़ाहिमत पर पेश आया। पुलिस एहलकार का बयान। तहकीकात जारी। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम की आज 12वीं बरसी। वालिदैन अरफा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बेटी के ख्वाब की तकमील में मसरूफ। ऑकलैंड ओपन का ताज चिली के टबेलो के सर सज गया। फाइनल में जापान के तारो डैनियल को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त हुई। फाइनल जीतने के बाद चिली के खिलाड़ी का ट्रॉफी के साथ जश्न। सियोल में स्नो बोटिंग वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। मर्दों के इवेंट में ऑस्ट्रिया के बेंजामिन केलर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विमेन्स इवेंट में इटली की लूशिया बाजी ले गई। और बड़े मौसीकार की हर धुन शाहकार। सदाबहार धुनें तख्लीक करने वाले मौसीकार शौकत अली नाशाद को बदाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने का एजाज। कई गीत आज भी मकबूल।